एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मौलिक अधिकार होगा और टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? सबसे पहले मूल अधिकारों को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, भाग 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं वो 12 से लेके 35 तक हैं। तो 24 अधिकारों में इनका क्या किया गया, वर्णन किया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 24। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को, और वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 6। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? जो समानता का अधिकार है वो दिया गया अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 14 से 18 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, विधि के सामने समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है और ये नागरिक अधिकार है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का अधिकार है उसमें धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता ये सभी सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था 1995 में और इसको वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 जो है उसमें वर्णन किया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके जीवन की सुरक्षा का, और ये कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध ही संरक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। यहाँ पे जो नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार बनता है वो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? जो संविधान के 23 और 24 अनुच्छेद हैं उनमें वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी कारखाने अथवा खतरनाक कामों पर लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया? 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो हैं किसी भी कारखाने या खतरनाक काम को कर नहीं सकते, उस पर निषेध लगाया गया है, रोक लगाई गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, 24 घंटों के अंदर उसको उपस्थित करना होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है संविधान की। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपातकाल स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में, जब भी सैनिक विधि लागू हो तब, इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है कि संवैधानिक उपचार निलंबित हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समादेश। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रीट जारी की जा सकती है वह है हैबियस कॉर्पस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया और ये दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान जारी किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश का ये शाब्दिक अर्थ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, परमादेश। नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षण रीट किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उत्प्रेक्षण रीट जो है अधिकारिका का अभाव या अधिकारिका से बाहर किए जाने वाले कार्य के लिए किए जाते हैं। नरगिस न्याय के सिद्धांतों का अधिकर्म होने पर किए जाते हैं। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा 1979 में इसको हटा दिया था संपत्ति के अधिकार में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, संपत्ति का अधिकार। और वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको 44वें संशोधन के द्वारा 1979 में हटा दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 1979 में संविधान के 44वें संशोधन। नेक्स्ट है, किस वाद ने सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? संशोधन का जो अधिकार दिया था मौलिक अधिकारों में वो केशव नंदन भारती ने दिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, केशव नंदन भारती। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, उच्च न्यायालय में रीट जारी की जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालयों में मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों में, ये गोकुलनाथ समिति ने माना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, गोकुलनाथ। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन समक्ष है? मौलिक अधिकारों में अगर कोई संशोधन कर सकता है तो वो सांसद है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सांसद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, मूल अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो ये थे आज के हमारे 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मौलिक अधिकारों से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।